क्वेश्चन दिया है कि 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी और शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है देखो, लेकिन क्या है एग्जाम में आया हुआ है इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। बाकी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसने कहा कि भाई 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी, तो वर्तमान आयु कितनी होगी भाई। वर्तमान आयु दोनों की मैं वर्तमान लिख देता हूँ। ये जॉन है, ठीक है ना, और ये कौन है, शंकर है। ठीक है बच्चों, अब वो क्या कहता है कि भाई 3 वर्ष पहले 12 वर्ष थी, तो वर्तमान में कितनी होगी भाई, 3 जुड़ जाएगी। समझिए ना भाई, 3 वर्ष पहले तो मान लो तुम अपनी आयु ले लो, तुम्हारी आयु थी, मान लेते हैं हम कि भाई 3 वर्ष पहले 12 वर्ष थी, तो अब कितनी होगी, 3 जुड़ेगी। ऐसे इसमें जुड़ेगी 3, है ना। शंकर की कितनी थी, 15 थी। ये हो गई उनकी वर्तमान आयु। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि आज से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत कितना होगा। भाई आज से 5 वर्ष बाद, अब वर्तमान में हो गए, उसमें 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का औसत कितना होगा। पहले तो निकाल लेते हैं आयु कितनी आई, 5 और 3 8 12 20, और ये कितने आ गई, 3 5 8 और 15 23। ठीक है ना, तो औसत कितना होगा भाई। औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के और जितनी संख्या है उतने का भाग दे दो। भाई 20 प्लस 23 बटे 2, भाई 2 ही तो लोग हैं तो 2 का हमने भाग दे दिया, बराबर कितनी आ गई 43/2, बराबर कितना आ गया 21.5। तो आसानी क्वेश्चन था, समझ गए होगे बात को, है ना। औसत ऐसे निकालते हैं। ठीक ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई होगी। और हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि एसएससी चाहे रेलवे हो चाहे यूपी पुलिस हो, इस तरह के जितने भी एग्जाम हैं, मतलब जिनमें अर्थमेटिक आता है, एडवांस मैथ आता है, आजकल एसएससी में जो आता है, रेलवे में भी एडवांस मैथ आता है, तो इन सब के क्वेश्चन मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डालूंगा धीरे धीरे। ठीक है, और देखो मेरा आइडिया ये है कि लगभग 1 साल के अंदर मैं लगभग क्वेश्चन आपको डाल दूंगा। मतलब जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं सबके सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे मेरे पे मिल जाएंगे। ठीक है ना, उनकी सबकी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा। प्लेलिस्ट किस तरीके से वो मैं बता देता हूँ आपको, कि जैसे अब ये एज के क्वेश्चन है, ये एज के मान लो या औसत के मान लो, जो भी समझे आप क्वेश्चन को। बाकी मैं इसको एज में शामिल करूँगा क्योंकि एज में ही ये दिया हुआ है ना, एज का ही है, मतलब उम्र का है तो मान लेते हैं एज का है। ठीक है ना, एज में ही ले लेते हैं ना। तो कैसे बनाऊंगा प्ले लिस्ट की भाई, आरआरबी, क्योंकि आरआरबी का क्वेश्चन है ये, एज क्वेश्चंस मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, तो इस नाम की प्ले लिस्ट रहेगी। ऐसे ही मैंने बाकी प्ले लिस्ट अपने इस चैनल पे बनाई हुई है, आप चैनल खोल के देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको किसी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, कि जैसे एक बच्चे ने बताया हुआ है कि सीआई के क्वेश्चन चाहिए, उसके मैं बताऊंगा, जल्दी मैं तैयार कर रहा हूँ, है ना, तो वो क्वेश्चन मैं डालूंगा सबके साथ। ठीक है, और बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताते रहें कि कैसा मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और क्या सुधार की ज़रूरत है, कैसा तुम्हें पसंद है। हाँ, एक बात और बता दूँ कि बच्चों की डिमांड आती है कि सर आप शॉर्ट ट्रिक से बताइए, क्योंकि एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक से करना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा है कि पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊँ, क्योंकि कुछ बेसिक से बोलते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक से बोलते हैं, तो पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से बताऊँगा जैसा कि आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, तो सारे बच्चे उसको देख लेंगे, फिर जिसको बेसिक सीखना है उसको मैं बताऊँगा उसी क्वेश्चन। अब जैसे इसमें तो शॉर्ट ट्रिक कोई है ही नहीं, तो मैं इसमें क्या बताऊँ। ठीक है ना, हाँ, एग्जाम में जब करो तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप हल कर सकते हैं जोड़ जाड़ के। ठीक है ना, वो चीज़ें नाम लिखना ये सब मन में रहना चाहिए, यहाँ बस लिखते चले जाओ ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर एक तरीका मैं बता दूँ, आप ऐसे भी निशान करके भी आप एग्जाम में कर सकते हैं, भाई ऐसे निशान लगा दिए। ठीक बच्चों, मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।